Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic thigmotropism and nastic movements in chapter 2 control and coordination in class 10 in subject bio. Okay student, in the previous video we have already completed the hydrotropism. Now in this video we are going to discuss thigmotropism. Let's start. जैसे बात करें अगर thigmotropism की, थिग्मोट्रोपिज्म की अगर छोटी सी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है? द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट part in response to the touch of an object is called thigmotropism. Is called thigmotropism. जैसे कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? इसकी डेफिनेशन होती है द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, एक डायरेक्शनल क्या होती है, ग्रोथ मूवमेंट होती है एंड ऑफ अ प्लांट पार्ट, यानी प्लांट पार्ट की एक डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होती है। और क्यों होती है वो? इन रेस्पॉन्स टू द टच, यानी टच क्या होता है बच्चों यहाँ पे? दिस इज अ स्टिमुलाई, यानी कि स्टिमुलाई के लिए क्या करती है प्लांट बॉडी? क्या करती है? रेस्पॉन्स क्रिएट करती है एंड इट क्रिएट अ रेस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए क्या करती है बच्चों? ये जैसे ऑब्जेक्ट इसको टच करता है तो कहने का मतलब क्या होता है, जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या करती है? ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है एंड दिस टाइप ऑफ tropism is called thigmotropism. Okay student, now we are going to discuss an example. Through the example we will understand how thigmotropism occurs in plant body. Okay student, just take a look in this figure. Now here I am drawing a figure and these are the leaves and this is a stem. This is a stem. This is stem tendril. This is stem tendril. This is stem tendril and this is a bamboo stick. This is bamboo stick. This is bamboo stick. ये किसके लिए होती है? फॉर सपोर्ट. ये किसके लिए होती है बच्चों? ये सपोर्ट के लिए होती है एंड दिस इज स्टेम टेंड्रिल. जैसे अगर हम बात करें ये किस में होता है, ये नॉर्मल आप देखोगे जैसे बेल होती है. जैसे अगर हम किसी की बेल की बात करें नॉर्मल, तो वो क्या होती है, अगर उसे कोई सपोर्ट मिलता है तो वो क्या करती है? ग्रोथ करती चली जाती है और क्या करती है? एक वाइड एरिया को क्या करती है? कवर कर लेती है. बिल्कुल सेम ऐसे इसमें हो रहा है. ये क्या है बच्चों? एक बेल है और बेल का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? वीक स्टेम होता है. तो इसमें क्या होता है बेटा, जो बेल होती है इसमें क्या होती है? लीव्स प्रेजेंट होती हैं और लीव्स के साथ साथ क्या होता है, जो लीव्स के पास क्या होता है बच्चों? इसमें टेंड्रिल्स निकलते हैं. ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं बेटा? ये आगे क्या करते हैं, जो इनके पास सपोर्ट मिलता है, यानी कहने का मतलब जो इस बेल को सपोर्ट मिलता है उस सपोर्ट से क्या होते हैं? लिपटने के बाद क्या होते हैं? इस तरीके से क्या करते हैं? इन सर्कल्स बना लेते हैं और लिपटते हुए क्या करते हैं? इसको ग्रोथ कराना स्टार्ट कर देते हैं, यानी दीज आर स्टेम टेंड्रिल्स. तो यानी कि जो टेंड्रिल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म को क्या करते हैं? शो करते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स दैट दे ग्रोथ टूवर्ड्स थिंग्स दे हैपन टू टच, यानी कि जो टेंडल्स होते हैं ये उस तरफ ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं जिस तरफ क्या होता है? इन्हें ऑब्जेक्ट से टच मिलने की
पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि जहाँ पर क्या मिलता है, इनको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलने से क्या होता है, ये टेंटल्स क्या करते हैं, फिर इस बेल में क्या करते हैं, ग्रोथ कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो लीफ टेंड्रल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल्सो मेक देयर प्लांट्स टू क्लाइंब अप, यानी कि वो क्या करते हैं, प्लांट्स के साइज़ को इंक्रीज़ करने का भी काम करते हैं बाय वाइंडिंग अराउंड वेरियस टाइप ऑफ नियर बाय सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट से क्या करते हैं, जो उनके पास सपोर्ट मिलता है उससे क्या करते हैं, ये उससे वाइंडिंग होते चले जाते हैं। वाइंडिंग का मतलब होता है कि इसको इस तरीके से क्या होता है, उसमें लिपटते चले जाते हैं, और लिपटने से क्या होता है, फिर क्या होते हैं, ये जो आपके जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम इसमें कॉन्क्लूजन निकालें तो कॉन्क्लूजन क्या होगा बच्चों, जो टेंड्रल्स होते हैं आर द क्लाइंबिंग ऑर्गन्स, जो टेंड्रल्स होते हैं दीज आर द क्लाइंबिंग ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट बॉडी के क्या होते हैं, क्लाइंबिंग ऑर्गन्स होते हैं, और जिसके थ्रू क्या होता है, प्लांट बॉडी क्या करती है, एक पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म को क्या करती है, शो करती है। यानी कहने का मतलब जो इसमें जो टेंड्रल्स हैं, जो इसमें हमारे जो टेंड्रल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, एक पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ओके स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले इसमें किसकी बात करी थी, यानी अगर हम बात करें प्लांट्स के मूवमेंट्स की, तो प्लांट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। कहने का मतलब प्लांट मूवमेंट्स क्या होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट्स, नंबर 1 होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एंड नंबर 2 होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट्स। नंबर 1 होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नंबर 2 होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट्स। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी इस वाले ट्रॉपिक मूवमेंट को बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे नेस्टिक मूवमेंट्स की। नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स को। सबसे पहले इसकी क्या आती है बच्चों, छोटी सी डेफिनेशन आती है, और डेफिनेशन क्या होती है, यानी अगर मैं मेजर डिफरेंस की बात करूं ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स में, तो नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। तो बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स कैसे होते हैं बच्चों। नेस्टिक मूवमेंट्स तो चलिए अब छोटी सी इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to external stimulus, in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called nestic movements. तो जल्दी से अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं बच्चों कि नेस्टिक मूवमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, यानी कि द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, यानी प्लांट पार्ट में क्या होता है बेटा, मूवमेंट होती है। और किस लिए मूवमेंट होती है, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उसके लिए क्या करती है प्लांट बॉडी, एक रेस्पॉन्स क्रिएट करती है, इन विच, जिसमें जो डायरेक्शन होती है रेस्पॉन्स की, इट्स नॉट डिटरमाइंड, जिसमें स्टिमुलस
जिसमें आपके रेस्पॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो डिटरमाइन नहीं हो सकती बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस की डायरेक्शन से क्या होता है, रेस्पॉन्स की डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं हो सकती, एंड दैट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट्स। अगर बेसिकली मैं नेस्टिक मूवमेंट्स की बात करूँ तो कहने का मतलब ये होता है कि नेस्टिक मूवमेंट्स कैसे होते हैं बच्चों, नेस्टिक मूवमेंट्स आपके नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। इनको हम इन शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, मूवमेंट, दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो नेस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन रिस्पॉन्स की नहीं डिटरमाइन की जा सकती। और अगर हम बात करें जो आपके ट्रॉपिंग मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बच्चों डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि उनमें डायरेक्शन गिवन होती है, और वो आपके 5 टाइप के होते हैं। इसी तरीके से नेस्टिंग मूवमेंट्स भी आपके क्या होते हैं बच्चों, ये 2 टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं नेस्टिंग मूवमेंट्स में हमें और चीज़ें क्या क्या देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें नेस्टिंग मूवमेंट्स में, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स फिर इसमें कैसे आएंगे भाई, जब इसमें डायरेक्शन नहीं होती स्टिमुलस की तो प्लांट बॉडी फिर किस तरीके से रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल आता है, फर्स्ट एग्जांपल है बेटा इसका, यानी फोल्डिंग ऑफ लीव्स। क्या एग्जांपल है बच्चों, दैट इज फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, सेंसिटिव प्लांट, द फोल्डिंग अप ऑफ अ लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट। या सेंसिटिव प्लांट कौन सा होता है बच्चों हमारा, वो होता है मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका क्या होता है बेटा, इट इज़ अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ अ प्लांट दैट इज टच मी नॉट, टच मी नॉट, यानी इन हिंदी में इसको कहते हैं बेटा छुई मुई का पौधा या प्लांट। और यहाँ पर जो स्टिमुलस होता है वो क्या है बेटा, वो टच होता है। सेकंड बात करते हैं इसमें, द ओपनिंग ऑफ पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर, यानी कहने का मतलब ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स, ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर, डेंडेलियन फ्लावर, ये भी इसका एग्जांपल होता है बच्चों। ये एग्जांपल होता है नेस्टिंग मूवमेंट्स का। और कभी ओपन होता है, इन मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में जब ब्राइट लाइट आती है तब क्या होता है, ये ओपन होता है, और क्लोज हो जाता है इवनिंग में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है हमारे पास, जो हमारा थर्ड एग्जांपल है, एक होता है बेटा मून फ्लावर। ये होता है मून फ्लावर, यानी कि द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर, मून फ्लावर in the morning bright light, in the morning bright light and opening at dark। और रात में क्या होता है बेटा, वो ओपन हो जाता है, यानी इसे हम हिंदी में वो भी कहते हैं, मून फ्लावर को वो कहते हैं बच्चों रात की रानी। यानी कहने का मतलब जो सिर्फ रात में क्या होती है, ओपन होती है, और क्या होता है जो डे टाइम में क्या होता है बेटा, ये क्लोज रहती है। अब बात करते हैं कि नेस्टिंग मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं।